ये वीडियो कह सकते हैं इस चैनल पे मेरा पहला मूवी रिव्यू है, जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस मूवी का मुझे ऐसा खास कहीं रिव्यू दिखा नहीं। हालांकि शायद ये मूवी इस साल की सबसे रिफ्रेशिंग और एफर्टलेस मूवी है। एक बार इस संडे और फिर से कल रात के 10 बजे मैंने देखा आमिर खान फिल्म प्रोडक्शंस द्वारा किरण राव की डायरेक्टेड लापता लेडीज़। इसमें स्पर्श श्रीवास्तव है जिन्होंने किरदार निभाया है दीपक कुमार का। मूवी में दीपक कुमार की नई नई शादी हुई होती है और वो ट्रेन से अपनी बीवी को वापस अपने घर ला रहा होता है, जिस दौरान किसी कारण दीपक किसी पराई दुल्हन को अपने साथ घर ले आता है बिना जाने। वो दुल्हन कौन है और उसका इस पूरी मूवी में क्या रोल है, उस बारे में हम लास्ट में आते हैं। दीपक को जब पता चलता है कि वो अपनी दुल्हन की जगह किसी और को ले आया है, तो वो इंग्लिश में कहे तो डिवास्टेट हो जाता है और ढूंढने लगता है अपनी असली बीवी को अगले 5 दिनों तक। इसी बीच उसके घर वाले पहले तो काफ़ी एम्बेरस होते हैं पूरे सिचुएशन से, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदली हुई दुल्हन को अपने गेस्ट की तरह अपना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नितांशी गोयल, जिन्होंने किरदार निभाया है दीपक कुमार की असली बीवी का, जिनका नाम इस मूवी में होता है फूल कुमारी, उतरती है ट्रेन के आखिरी स्टेशन पर। जब उन्हें पता लगता है कि वो ट्रेन में अकेली है और उन्हें लगता है कि उनके पति उन्हें ट्रेन में अकेला छोड़ के भाग गए हैं। स्टेशन में पहली रात तो वो लोगों से बचते बचाते हुए निकाल लेते हैं, पर अगले दिन सुबह उन्हें मिलते हैं कुछ हेल्पफुल लोग जो उन्हें लेके जाते हैं मंजू माई के पास, जिनका किरदार निभाया है छाया कदम जी ने। और अगले 5 दिन फूल मंजू माई के साथ बिताती है और उनसे सीखती है कि एक अकेली औरत अपनी जिम्मेदारी खुद कैसे उठा सकती है। इन 5 दिनों में हर जगह देखने के बाद दीपक पहुंचता है पुलिस स्टेशन, जहां उन्हें मिलते हैं इंस्पेक्टर मनोहर, जिनका किरदार निभाया है रवि किशन जी ने। इंस्पेक्टर मनोहर इस पूरी मूवी में काम करते हैं एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर का, जिनको इस केस में लगता है कि ये जो बदली हुई दुल्हन है वो शायद एक दुल्हन गैंग नाम के चोरों के ग्रुप का हिस्सा है, जो लोग शादियां करके गहने लेके भाग जाते हैं। और वो बस इसी लालच में रहते हैं कि ये जो बदली हुई दुल्हन है वो पकड़ी जाए और सारे गहने इनको मिल जाए। अब आते हैं बदली हुई दुल्हन के किरदार पर, जो दीपक के परिवार को तो अपना नाम पुष्पा रानी बताती है, लेकिन असल में उनका नाम होता है जया। जया का किरदार बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है प्रतिभा रंता ने, क्योंकि पूरी मूवी में हमें लगता है कि शायद यही असली चोर है। इनकी भी नई नई शादी हो रखी होती है और ये भी एक नई दुल्हन होती है, लेकिन इनका चक्कर शुरू हो जाता है दीपक के एक दोस्त के साथ। ये छुप छुपा के पूरे गांव में घूमती है जगह जगह किसी वजह से। ये छुपा के अपने पास एक फ़ोन रख लेती है, लेकिन वापस अपने घर कॉल नहीं करती। इंस्पेक्टर मनोहर के पूछने पर ये अपने घर परिवार, अपने पति और यहाँ तक कि अपना खुद का भी झूठा नाम बताती है। इसी शक में इंस्पेक्टर मनोहर भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अब जया ऐसे क्यों बिहेव करती है, वो अपने घर कॉल करके वापस अपने घर क्यों नहीं चली जाती, वो अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती, इनके असली पति कौन है, उनका किरदार कैसा है, जया का असली मकसद क्या है और जेल जाने के बाद जया के साथ क्या होता है, ये पूरी मूवी उसी बारे में है। और इन सवालों के जवाब भी आपको मूवी देखने पर ही पता चलेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। लापता लेडीज का स्क्रीन प्ले बिल्कुल डॉट टू डॉट है, कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खींचा है किसी के बारे में भी ज़रूरत से ज़्यादा बता के। इमोशंस का एक अच्छा मिक्सचर है, कहीं भी कोई भी इमोशन इस पूरी मूवी को ओवर पावर नहीं करता है। जब भी कुछ सैड या ड्रामेटिक होता है तब उसके अगले सीन में या तो सस्पेंस या तो कॉमेडी डाल के उस पूरे मूड को थोड़ा फिर से बैलेंस आउट कर दिया जाता है। जगह जगह मूवी में सोशल मैसेजिंग तो है, लेकिन वो इस मूवी का मेन फोकस नहीं है। ये मूवी बेसिकली एक ड्रामा कॉमेडी है और कॉमेडी का मेजर हिस्सा आया है रवि किशन जी के हाथों, और उन्होंने इस मूवी को लाइट हार्टेड बना के रखा है। लेकिन कहीं भी उन्होंने इसे अपनी मूवी बनाने की कोशिश नहीं करी है। उन्होंने बाकी एक्टर्स को भी स्पेस दिया है अच्छे से एक्टिंग करने के लिए। इस मूवी में काफ़ी नए आर्टिस्ट ने काम किया है, शायद इसीलिए इस मूवी में एक रॉ टैलेंट का एहसास महसूस हुआ है। कहीं भी किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करी है, ना ही किसी ने किसी और को ओवरशैडो करने की कोशिश करी है। मूवी के स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि ये कैसे हो रहा है, या फिर ये तो काफ़ी सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। प्रोडक्शन में खास करके ध्यान दिया गया है। मूवी बेस्ड है 2001 की, तो उसी समय के 100 रुपये के नोट्स का इस्तेमाल करा गया है। आप साइबर कैफ़े जा रहे हो तो साइबर कैफ़े में विंडोज़ एक्सपी का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस वाले फ़ोन के जगह फिजिकल कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से पुरानी जैसे प्रिंटेड तस्वीरें आती है वैसी निकलवाई जा रही है। यहाँ तक कि छोटे छोटे डिटेल्स का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, जैसे कि दीपक के घर के दीवार पर एक दीपक और फूल का विवाह लिखी हुई चटाई टंगी हुई है। गांव में छोटे गैस सिलेंडर के लालटेन जलाए जा रहे हैं। जब ट्रैवल करते वक्त पानी चाहिए तो पानी के पाउच मिल रहे हैं, बिस्लरी की बोतल नहीं। इस मूवी में गाने भी काफ़ी लिमिटेड है, और अगर है भी तो वो स्क्रीन प्ले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने की जगह। ओवरऑल ये मूवी एक आर्ट फिल्म की फीलिंग देता है, लेकिन नए एक्टर्स अपना बेस्ट देके इसमें थोड़ा सा अपना खुद का भी स्वीटनेस ऐड कर देते हैं। एक नॉर्मल बॉलीवुड मूवी आप देखते हो उसके एंटरटेनमेंट और थ्रिल के लिए, जो शायद आप अपने आप में एंजॉय करना चाहोगे।
लेकिन ये वाली मूवी मैंने 2 बार ऐसे हॉल्स में देखी जहाँ पे सभी लगभग साथ ही में बैठे हुए थे और साथ ही में इस मूवी को ग्रैंड तरीके से एंजॉय कर रहे थे। ये मूवी सभी के लिए एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गया थोड़े टाइम के बाद, और सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक रीजनल ड्रामा देख रहे हो किसी थिएटर में बैठ के, जहाँ कहानी के सारे किरदार उनके सामने ही एक्टिंग कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये मूवी सभी को अपने घर वालों के साथ जाके देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ये मूवी एंटरटेनिंग है उतनी ही क्लीन और फैमिली फ्रेंडली भी है। सचिन तेंदुलकर, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी जैसे बड़े बड़े टैलेंट्स ने भी इस मूवी को एंडोर्स करा है। उन्होंने भी ये मूवी देखी है, उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय करा है, और उन्होंने बाकी लोगों को भी एनकरेज करा है ये मूवी जाके देखने के लिए। तो जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप भी ये मूवी ज़रूर देखिए, अपने साथ वालों को भी दिखाइए, और ऐसे रिफ्रेशिंग कंटेंट को और ज़्यादा एनकरेज करिए, जिससे बॉलीवुड इससे सीखे और ऐसी हार्टफेल्ट मूवीज़ और बनाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।